हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सेल कॉर्नर, जहां हमारी कोशिश है आपको बेहतर बनाने की। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट पीएच वैल्यू। तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था पूरा पीएच स्केल। अब पीएच वैल्यू आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह का एक क्वेश्चन आ ही जाता है कि आपको पीएच वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी एंड विदिन 10 सेकेंड्स यू कैन कैलकुलेट द पीएच वैल्यू। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, यू विल डेफिनेटली गेट समथिंग वेरी वर्थवाइल। तो सबसे पहले हम जानेंगे पीएच क्या होता है, पीएच वैल्यू क्या होती है। इट इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। अब इस डेफिनेशन को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे इसको? पीएच वैल्यू क्या होती है, देखिए पीएच में पी हमेशा स्मॉल रखेंगे और एच जो होगा वो कैपिटल रहेगा। इसका भी एक रीज़न है, मैं अभी बताऊंगी। pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम। नेगेटिव लॉगरिथम मतलब नेगेटिव लॉग ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस, और ये ब्रैकेट्स का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन। ऑब्वियसली जब हाइड्रोजन आयंस आप बात कर रहे हैं तो वो एक्वस सॉल्यूशन में ही होगा ना। तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयंस। अब बात ये आती है कि ये P स्मॉल लिखा है और H कैपिटल लिखा है, इसका क्या मतलब है? देखिए P का मतलब है पावर एंड H इज द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। P रिप्रेजेंट करता है पावर ऑफ और H इज हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, इसलिए P स्मॉल है और H जो है वो हम कैपिटल लिखते हैं, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं और पीएच वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो व्हाई आर वी कैलकुलेटिंग द पीएच वैल्यू? हम पीएच वैल्यू कैलकुलेट कर क्यों रहे हैं? इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि एक स्केल होता है जिसको हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल, राइट। पीएच स्केल, इससे पहले भी हमारी वीडियोस में अगर आपने देखा होगा, मैंने ये पीएच स्केल के बारे में पढ़ाया है, जिसकी जो रीडिंग्स होती हैं वो 0 से स्टार्ट होके 14 तक जाती हैं और जो सेंटर रीडिंग होती है 7 होती है। ठीक है, 7 का अगर किसी का पीएच वैल्यू 7 है, इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या है? न्यूट्रल है। और अगर किसी की वैल्यू 14 है तो उसका मतलब क्या है कि वो जो सब्सटेंस है वो बेसिक है, या अगर 0 से 7 के बीच में है तो एसिडिक है। ये सब आप जानते हैं। तो अब ये जो वैल्यूज आ रही हैं 1 2 3 4 5 6, ये कहाँ से आ रही है? ये कहाँ से आ रही हैं? ये जब हम पीएच वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ये फॉर्मूला लगा के, तब हमको वो वैल्यू मिलेगी, तब हम पता कर पाएंगे कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, राइट। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको एक चीज जाननी है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। जैसे हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस होता है, वैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस भी होता है। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो OH का कम होगा, और जब OH का ज़्यादा होगा तो हाइड्रोजन का कम होगा, क्योंकि एक ही कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सकता है। जब OH का कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा, OH माइनस आयन का, इसका मतलब वो बेसिक की तरफ जा रहा है। अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वो एसिडिक की तरफ जा रहा है, राइट। तो अब देखिए, अगर हम 0 से 7 के बीच में जाएं तो जैसे जैसे वैल्यू 7 की तरफ बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा? H प्लस आयन का कंसंट्रेशन गिरने लगेगा। और इसी तरह जब 7 से 14 की तरफ बढ़ेगी तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बहुत गिर जाएगा, लेकिन OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आगे जाएंगे तो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और अगर हम रिवर्स में आएंगे तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब स्टूडेंट्स, पीएच की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको 2-3 फॉर्मूलाज हैं जो लर्न करने पड़ेंगे, जो ध्यान में रखने हैं। जैसे pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। अब आप पूछेंगे ये POH क्या है? बेटा POH क्या है? जैसे हमने यहाँ क्या था, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, उसी तरह पावर ऑफ OH माइनस आयंस का उसको POH कहते हैं। और अगर हम दोनों की वैल्यूज ऐड करेंगे तो हमें 14 मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया एक फॉर्मूला जो आपको लर्न करना है। सेकेंड फॉर्मूला क्या है? अगर हम कंसंट्रेशन पे आ जाएं, H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन, तो इनकी जो वैल्यू होगी, इन दोनों के कंसंट्रेशन की वैल्यू होगी 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। ठीक है, ये कांस्टेंट होती है, ये एक कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू हमेशा ये हो। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने ये तीनों फॉर्मूलेज लर्न कर लिए, ये तीनों बातें अगर आपके ध्यान में हैं, तो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा पीएच वैल्यू से, वो आप इजीली निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अब एक ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं पीएच वैल्यू। क्वेश्चन है, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मोल्स पर लीटर। ठीक है, हमें कंसंट्रेशन दिया है हाइड्रोक्साइड आयन का
फाइंड द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। अब हमें पीएच ढूंढना है सॉल्यूशन की, तो हमें क्या दिया है, कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड आयन का कंसेंट्रेशन कितना है, 1.0 इंटू 10 टू द पावर -12 मोल्स पर लीटर, राइट। अब पीएच का फॉर्मूला क्या है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन्स कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, OH यानी हाइड्रोक्सिल आयन का कंसेंट्रेशन दिया है, पर pH निकालने के लिए हमें हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन चाहिए। तो POH हाइड्रोक्सिल आयन का तो दिया है, हमें इससे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन। तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, मैंने अभी भी आपको एक फॉर्मूला बताया था, H+ आयन कंसेंट्रेशन एंड OH- आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10 टू द पावर -14, ये फॉर्मूला बताया था। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे इसमें और हम इससे हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन निकाल लेंगे। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज रखेंगे और H+ आयन का कंसेंट्रेशन निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, H+ आयन का कंसेंट्रेशन, OH- आयन का कंसेंट्रेशन ये है, तो ये हो जाएगा 1.0 इंटू 10 टू द पावर -14 अपॉन OH- आयन का कंसेंट्रेशन, राइट। तो इसमें वैल्यू रख देंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखना है, राइट। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, H+ आयन का कंसेंट्रेशन हमें मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया, H+ आयन का कंसेंट्रेशन 1.0 इंटू 10 टू द पावर -2 आ गया। अब इस कंसेंट्रेशन को इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो ये क्या, तो ये हमने रख दी H+ आयन कंसेंट्रेशन की वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें यहाँ से मिली और ये वैल्यू हमने इस फॉर्मूले में रख दी। तो log ऑफ 10 टू द पावर -2 का हमें log चाहिए। अब ये जो नेगेटिव है इसको कैसे हटाएंगे, log, और जो भी log की वैल्यू है 1 अपॉन 1.0 इंटू 10 टू द पावर -2। तो यहाँ जब इसको 1 अपॉन में कर देंगे तो यहाँ का जो नेगेटिव है, log के पहले का जो नेगेटिव है वो हट जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये जब 10 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, इतना तो मैथ सबको आती है, जब 10 ऊपर जाता है माइनस में, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 10 टू द पावर 2 हो गया, अगर जो भी पावर में होता है वो log से पहले आ जाता है, तो log से पहले 2 लग गया, log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे क्या है, 2 मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो 2 इंटू log 10 की वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। तो pH की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब आपने देखा कितनी इजीली हमने कैलकुलेट कर ली pH की वैल्यू। सो स्टूडेंट्स, ये था विद इन 10 सेकेंड्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं pH वैल्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, एक्सेल कॉर्नर के नाम से हमारी इंस्टा ID है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।